चलो सर, जो आज कार्यशाला आज यहाँ हो रही है आत्मनिर्भर यात्रा, किस तरह से हिमाचल प्रदेश में इसको आगे बढ़ाया जाएगा और विशेषज्ञ भी आए हैं, किस तरह के सुझाव जो है वो दिए जा रहे हैं, किस तरह का पूरा इनिशिएटिव दिया रहे हैं? देखिए, ये आत्म निर्भर यात्रा हिमाचल चैप्टर टेक्नोलॉजी बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ यहाँ पे हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हिमकॉस्ट की तरफ से। हमारे मिनिस्टर इंचार्ज माननीय मुख्यमंत्री जी हैं साइंस टेक्नोलॉजी के, और जब भी रिव्यू मीटिंग होती है और जब भी वो रिव्यू मीटिंग लेते हैं, उनका एक बहुत बड़ा पॉइंट जो है वो हमेशा रहता है कि हमें किस तरह से जो हमारे साइंस टेक्नोलॉजी में बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं, इनोवेशंस करते हैं, उसको किस तरह से हम आगे जो है कमर्शियलाइजेशन की तरफ, जो इनोवेशंस को है, इन आइडियाज़ को जो है हम बिजनेस की तरफ किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं ताकि हमारी इकोनॉमी का इसका पूरा बेनिफिट मिले, उनके प्रोजेक्ट आइडियाज़ का। आज के इस कार्यक्रम में सभी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की तरफ से रिसर्चर्स, चाहे वो IITs हैं, चाहे वो NIT है, चाहे हमारी जितनी भी प्रदेश के अंदर यूनिवर्सिटी हैं, 16 से 17 यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही हैं, तो जितने भी साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो बच्चे हैं वो जो रिसर्च कर रहे हैं, उनके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट आइडियाज़ हैं। उन प्रोजेक्ट आइडियाज़ को किस तरह से कंसेप्ट से कमर्शियलाइजेशन की तरफ ले जाना है, उसके ऊपर आज यहाँ पे चर्चा की जा रही है। क्योंकि सबसे बड़ा जो चैलेंज रहता है वो फंडिंग का रहता है इन बच्चों को, कि उनको फंडिंग नहीं हो पाती है, तो इन आइडियाज़ को हम, रिसर्च को हम जो है वो कमर्शियलाइजेशन की तरफ या इंडस्ट्री बड़ा शेप नहीं दे पाते हैं, उनको एक स्टार्टअप को हम एक अच्छा बूस्ट नहीं दे पाते हैं। आज का ये कार्यक्रम जितने भी फंडिंग पार्टनर्स हमारे हैं और जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं जो इंटरेस्टेड हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट आइडियाज़ को, नए इनोवेटिव आइडियाज़ को साथ में लेने के लिए, उन सबको हमने यहाँ पे हिमकॉस्ट की तरफ से आमंत्रित किया है। और इसकी जो आज ये जितने भी बच्चे ये चैलेंजेस फेस करते हैं वो अपनी बातें अपनी साथ में रखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टेक्नोलॉजी बोर्ड ऑफ डेवलपमेंट बोर्ड जो इंडिया का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के अंडर, उसके भी बड़े अधिकारी जो हैं वो सब यहाँ पे आए हैं कि किस तरह की फंडिंग फैसिलिटीज़ जो है इन बच्चों के लिए अवेलेबल है, अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, और उनके प्रोजेक्ट आइडियाज़ को जो उन्होंने पेटेंट अपने नाम पे करवा रखे हैं या जो भी उनके दिमाग में जो प्रोजेक्ट आइडियाज़ हैं, उनको किस तरह से फंडिंग देके उनको इनक्यूबेट करके हम स्टार्टअप का रूप देके बड़ी इंडस्ट्री में किस तरह से ले जाएं। तो ये कोलैबोरेटिव एक पूरा का पूरा कार्यक्रम है। और हम ये समझते हैं कि आने वाले समय में हम कुछ कोर आइडियाज़ आगे लेकर जो प्रदेश में माउंटेनियस रीजन से, जो ग्रामीण क्षेत्र से जो हमारे बच्चे हैं, रिसर्चर्स हैं, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले और वो पूरी आगे जो पूरे इकोसिस्टम को, पूरी इकोनॉमी को, हमारे चाहे वो हमारे सोसाइटी के लिए बेनिफिट हो, हमारे टूरिज़्म सेक्टर के लिए बेनिफिट हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बेनिफिट हो, चाहे हॉर्टिकल्चर के लिए बेनिफिट हो, इन प्रोजेक्ट आइडिया से पूरा का पूरा फ़ायदा सभी को मिले। देखिए, इसमें 2-3 तरह के जो हमारी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस अभी तक रही हैं, चाहे वो लैंडस्लाइड वार्निंग के लिए अर्ली वार्निंग के ऊपर बच्चों ने काम किया है। कुछ बच्चों ने जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम है और जो मार्केट में जो इक्विपमेंट मिलता है वो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए तक का मिलता है, लेकिन IIT के बच्चों ने जो प्रदेश सरकार की मदद से जो उनको रिसर्च प्रोजेक्ट दिया था, उसमें उन्होंने पेटेंट करवाकर जो इक्विपमेंट जो उन्होंने बनाया है, लो कॉस्ट इक्विपमेंट ऑनलाइन एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग का, वो लगभग 15,000 रुपये के आसपास का बना है। उस प्रोजेक्ट आइडिया को किस तरह से कमर्शियलाइज करके आगे बढ़ाना है, उसको किस तरह से प्रोजेक्ट आइडिया को आगे ले जाना है, तो इस तरह के छोटे छोटे रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो हैं बच्चों के, कुछ बच्चे लिथियम बैटरी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उनको लिथियम बैटरी जो बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उनके लिए डिस्पोजल जो होता है बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इस तरह की जो बैटरीज होती हैं जो बायोडिग्रेडेबल हों, बाद में पोल्यूशन ना करें यूज़ होने के बाद, उस तरह के प्रोजेक्ट आइडियाज़ को यहाँ पे हम कोलैबोरेट जो है इंडस्ट्री के साथ करवाएंगे। अगर उनको फंडिंग की भी आवश्यकता होगी तो जो टेक्नोलॉजी बोर्ड ऑफ इंडिया है, डेवलपमेंट बोर्ड है हमारा इंडिया का, और उसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी MSME है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनके भी अधिकारी यहाँ आए हैं। किस तरह की 25 से 30 करोड़ रुपये और 5 करोड़, 2 करोड़ रुपये, 1 करोड़ रुपये तक के प्रोजेक्ट फंडिंग जो है वो अवेलेबल रहती है। लेकिन चैलेंज ये होता है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के, माउंटेनियस रीजन के बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, तो उनको किस तरह से आगे हम
बढ़ाएं और इन लोगों के साथ कोलैबोरेट कराएं और उनको फंडिंग दिलवाएं और इन प्रोजेक्ट आइडियाज़ को हम ग्राउंड रियलिटी में कन्वर्ट करें। ठीक है, थैंक यू। को है तो चाहे रिसर्च हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। उसी दिशा में हम ये हमारी जो वर्कशॉप है, हमारी जो कॉन्फ्रेंस है, मीटिंग है, उसी दिशा में एक कदम है। तो आज हम मिलकर इस पर डेलीब्रेट करेंगे कि रिसर्च के मामले में या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के मामले में हम कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं, वही इससे नीड ऑफ द आवर। तो इसलिए हम इसका आज रोड मैप भी बनाएंगे और शाम को हम उस रोड मैप के बारे में आपको बताएंगे कि हम क्या करने वाले हैं। अगर हम बात करें हिमाचल में कितना बेनिफिट मिलेगा, जैसे ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करें, आए दिन जो हिमाचल में डिजास्टर हो रहे हैं। अगर आपने पीछे एक साल में पढ़ा होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश भी हैं और वो दिल से भी चाहते हैं और उनकी मेहनत भी, उनकी सोच भी है कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हिमाचल में कैसे कम किया जा सकता है। उसी दिशा में हमने काफ़ी कदम उठाए हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि जो हमारा एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, हमने एक जो आपने पाइन नीडल्स का नाम सुना होगा, प्लेंटाना का नाम सुना होगा कि उसकी वजह से आग लगती है जंगलों में, सब गर्मियों के दिनों में। ये भी एक क्लाइमेट चेंज में ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करने में एक बहुत बड़ा काम करता है। तो उसके लिए हमने एक बायोचार के प्लांट्स हमने हमारा शुरू हो गया 24 जुलाई को नेहरी हमीरपुर में, जिसमें यूनिवर्सिटी के साथ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर ने इन्वेस्ट किया, वो चालू हो गया हमारा। तो उसी के साथ वो दूसरा प्लांट एक जो जहू में भी लगाने जा रहे हैं, जिसके लिए इंडस्ट्रियल लैंड है वो उनको एलोकेट कर दी गई है। तो आपको बड़ी जल्दी अच्छी खबर मिलेगी कि वो उस पर भी काम हमारा शुरू हो जाएगा। तीसरा है हमारा जो, अगर आपने देखा होगा कि नेचुरल फार्मिंग काफ़ी हिमाचल में ग्रो करी है। अराउंड 40,000 हेक्टेयर अंडर नेचुरल फार्मिंग इन द स्टेट ऑफ हिमाचल। तो नेचुरल फार्मिंग से हम जो इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड का यूसेज कम होगा, तो जो ग्रीन हाउस गैसेज जिसका इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज पे पड़ता है तो उस पर भी कम रहेगा। तो कुल मिला के हमारा एग्रीकल्चर हो, एनिमल हस्बेंड्री पे भी हम काम कर रहे हैं। तो जब कोई रिजल्ट आएगा तो हम आपको बताएंगे। तो क्या इस तरह के वर्कशॉप कुछ ज्वेलरी सिर्फ पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है। Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve.